मिर्जापुर से निवर्तमान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल का हुआ सभागार में भव्य विदाई समारोह। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल का पक्का घाट पर नम आंखों से दी गई भावभीनी विदाई। मिर्जापुर 3 सितंबर 2023 को जिलाधिकारी दिव्या मित्तल का स्थानांतरण के पश्चात आज पक्का घाट जिले के लोगों द्वारा भव्य भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पूरे जिले के लोग दिव्या मित्तल के स्थानांतरण गमगीन रहे। वहीं लोगों को द्वारा उनके किए गए कार्यों को अनुभव को साझा किया गया। इस अवसर पर निवर्तमान जिलाधिकारी अपने संबोधन में कहा कि मैंने मां विंध्यवासिनी से अपनी झोली को थोड़ा सा भरने के लिए कहा था, लेकिन मां ने इतनी झोली पाट दी कि अब कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने कहा मिर्जापुर जनपद के प्रत्येक वर्ष से हमें जो सम्मान मिला वह जीवन पर्यंत भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने सभी हृदय से गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। सरकारी नौकरी में आना जाना तो लगा रहता, परंतु जितना प्रेम मुझे यहाँ मिला अभी तक कहीं नहीं मैं इसके लिए मैं ऋणी रहूँगी। जिन्होंने कहा कि प्रेम और सम्मान मेरे लिए कार्य करने से नहीं अपितु जिस काबिल रही वह पूरे मेहनत और ईमानदारी से निष्ठा से मुझे सम्मान दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी कहीं भी रहूं मिर्जापुर के लोगों को कभी नहीं भूल पाऊंगी, पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। कभी भी मुझे यह कि लोगों का कार्य करने का मौका मिलेगा, मेरे बस में जो भी रहेगा मैं पूरी ज़िंदगी करती रहूंगी। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि यह सिर्फ हमारा नहीं है, इसमें हमारे जिले के सारे अधिकारियों की मेहनत है कि आज लोग इस तरीके से सराह रहे हैं। लोकमंच भारत से राजकुमार तिवारी की ब्यूरो रिपोर्ट। भारत माता की इसके बीच कोई ऐसा मतलब रास्ता नहीं है। तो मैम आपका पावर का एक बहुत है और बहुत इजीली आपके बट बहुत सीखा है मैम, बिकॉज रियली प्रेशर करती हूँ। आगे मुझे लग रहा है कि आगे जब आप सेक्रेटरी आपके स्टाफ में काम मेरी भगवान से कामना है कि इससे भी ज़्यादा वहाँ पर हमारा सम्मान मिले, लोगों का प्यार मिले और इससे भी ज़्यादा वहाँ कार्य करें, जिससे कि लोगों का भूखा हो और अवसरों की छवि है लोगों के बीच में उसमें और अच्छे सुधार हो। और यही मुझे ज़्यादा बहुत बढ़िया कर्मचारी को मुझे नहीं करना है, बहुत लंबा नहीं हो गया, लेकिन मुझे खुद अच्छे साथ बहुत ज़्यादा हानि करता है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है फिर से मौका मिले तो मुझे ज़्यादा अब हो गया है तो मैं करना है। मतलब ये इनका तो ठीक है, इनके साथ क्योंकि अच्छा ये किससे काम करा रहे हैं, आप लोगों से करा रहे हैं, तो फिर वही काम करते हैं। एक बात ये बता दी जाए इसने ये किया, ये एक्टिव है। हमको एक हमारे पुराने कप्तान है वो कहा करते थे यहाँ नहीं दिख रहे मुझे एक्टिव सामने हमसे रहते कि ये एक्टिव लास्ट में मौके लिए ऐसा चाहते हैं कि हम अपने डीएम के नजरों में इतना उत्कृष्ट रहे, क्योंकि इतना उत्कृष्ट है सब लोग, तो थोड़ा सा भी उत्कृष्टता यदि कम हो जाती है तो खुद ही परेशान है कि अब हम उस काम को है करते थे। तो कॉरिडोर का काम चला, विनय को हमने ओसी कॉरिडोर बनाया, उसके अतिरिक्त सारे काम करते रहते हैं। तो हमने इनको एक बार बोला था कि आप जो है नियमित जाइए और उसको देखा करिए, क्योंकि मैं नहीं जा पाऊंगी। और उसके बाद से मुझे लगता है कि कोई दिन गया होगा जब ये कॉरिडोर के कार्य का निरीक्षण करने नहीं गए। हर रोज, और अगर किसी दिन कार्य में व्यस्तता है तो रात को जनपदवासी बहुत भावुक हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जनपदवासी कुछ संदेश देना चाहेंगे? इतना प्रेम मुझे जनपद से मिला, मिर्ज़ापुर के लोगों से मुझे इतना प्रेम मिला और मैंने देखा कि लोग बहुत भावुक हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस ने मेरे लिए आंसू बहाए उन सबके आंसुओं में मेरे आंसू भी शामिल हैं। और ये आंसू कोई अवसाद के नहीं है, ये केवल प्रेम के आंसू हैं जो मेरे आंखों से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जितना आपने प्रेम किया उतना ही मैंने भी आपसे प्रेम किया, या फिर ऐसा कहे कि मैंने बहुत प्रेम किया लेकिन आपने उससे भी ज़्यादा मुझसे प्रेम किया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माता से प्रार्थना करूँगी कि हमेशा आप लोग बहुत आगे जाएँ, जनपद बहुत आगे जाए, आप लोग हमेशा सुखी रहें, हमेशा आपको न्याय मिले, बस यही मेरी आपसे। मैम, लहुरिया तह के लोग काफ़ी निराश और काफ़ी हताश हैं आपके स्थानांतरण से, जो जिनको पानी आपकी वजह से मिला है।
क्या कहेंगी आप? देखिए एक कई समस्याएं जटिल होती हैं ना, वो कई समस्याएं शायद कुछ लोगों के हाथ से होनी लिखी होती है। तो मैं इस मुहिम का भाग बनी जिससे लहुरिया दर में पानी की समस्या हल हुई, लेकिन वो समस्या अब हल हो चुकी है। अब मैं लहुरिया दर के लोगों से कहूँगी कि अब वो एक ऐसी समस्या थी जिसके साथ जीवन जीना मुश्किल था, परंतु अब जब वो समस्या हल हो तो मैं रहूँ या ना रहूँ, आप अब आगे बढ़ें। अब अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएं, एक स्कूल भी उन्होंने मांगा था वो भी हो गया। अब आगे बढ़े, बहुत अच्छा अपने बच्चों को पढ़ाएं। अब लहुरिया दर से एक IAS जो है निकल के आगे सालों में आए, यही मैं चाहती हूँ और यही मेरी कामना है। देखिए ये जो कार्यक्रम है कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, तो ये कार्यक्रम इसलिए किया गया था कि मुझे लगता है कि मिर्ज़ापुर के हर गांव में इतनी प्रेरणा है, इतना संस्कृति है, इतना इतिहास है कि मैं उसे उजागर करना चाहती हूँ। और देखिए गांव, ये जो कार्यक्रम था ये कलेक्टर का कार्यक्रम नहीं था, ये गांव का कार्यक्रम था। ये किसी कलेक्टर के बिना भी किया जा सकता है, विविधता बनाई जा सकती है, अपने गौरव को दिखाया जा सकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम जो है जनपद में चलता रहेगा, जनपद के लोग अपनी गौरव को पहचानेंगे और आगे बढ़ेंगे, यही इस कार्यक्रम का ध्येय है। हमारे जितने भी यहाँ पे अन्य एसोसिएशन से लोग आए हुए हैं और सबसे ज्यादा अधिक मुझे जो प्रिय है वो हमारे आम जनमानस, हमारे जनपद के सभी लोग जो आप यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आज यहाँ पे आए हैं, आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। जितना स्नेह आप लोगों ने मुझे दिया है इस जनपद में, जितना स्नेह मुझे, जैसे मैं खाली झोली लेके आई थी और माता से मैंने मांगा था किसी थोड़ा भर दो, तो उन्होंने इतना भर दिया, इतना आशीर्वाद, इतना प्रेम, इतना मेरी झोली भर दी कि मेरी झोली छोटी पड़ गई है। और आप लोगों ने आपके प्रेम ने मुझे इतना तर कर दिया, जैसे मानो गंगा जी के पानी में मैं निरंतर स्नान कर रही हूँ। लोग ये कहते हैं कि जब आपका पद नहीं रहता तब आपका कोई नहीं रहता। इस सेवा में हमें शुरू से सिखाया जाता है कि जिस दिन आपका पद जाएगा उस दिन आपका कोई नहीं होगा और आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन इतने सारे लोग जो आप यहाँ पे आज खड़े हैं, आपका आज मुझसे मैं आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ। आज मैं बहुत सारे लोगों को, ज्यादातर लोगों को मैंने कुछ दिया भी नहीं होगा, केवल मैंने स्नेह जरूर हर एक मिर्जापुर के व्यक्ति से स्नेह किया। वो स्नेह पलट के इतनी भारी, इतना ज्यादा स्नेह में मेरे पास वापस आया है कि मैं क्या कहूँ, मैं बहुत ज्यादा कहने के मैं सक्षम नहीं हूँ। और मैं ये जरूर कहूंगी कि जिसने भी, मतलब मैं कहूंगी कि आंखें नम थी लोगों की, इतने सारे लोगों ने इतना जो आंसू मैं कहूंगी मेरे लिए जो बहाए हैं या गिरे हैं, उन हर आंसू के साथ मेरा आंसू शामिल रहा है। आप लोग जितने हृदय से मेरे साथ जुड़े थे, उतना ही हृदय से मैं भी आपके साथ जुड़ी थी और हूँ और रहूंगी। और पूरे जीवन भर जिस भी रूप में रहूंगी, मिर्जापुर का विशेष स्थान मेरे मन में अवश्य रहेगा। जो भी जिस रूप में मैं कर सकूंगी वो मिर्जापुर के लिए मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक मैं अपने गंगा जी के सामने जो है मैं ये बात कह रही हूँ कि जिस भी रूप में रहूंगी और मिर्जापुर के लिए कुछ यदि कर सकूंगी, यदि मेरे सामर्थ्य में होगा तो मैं अवश्य करूंगी। ये मैं आप लोगों के साथ आज वादा कर रही हूँ। शायद कुछ ना कर पाऊँ, कभी भी पाबंदी नहीं होता। समय तो जिलाधिकारी के रूप में भी कम ही होता है, रिपोर्टर के रूप में भी कम होता है। यदि आपके मन में भाव है, ये मेरा मानना है, यदि आपके मन में प्रेम है ना, तो उस व्यक्ति के साथ आपके 5 मिनट भी काफी हैं। और यदि प्रेम नहीं है तो जीवन भर आप साथ काट लें और उसका कुछ नहीं होगा। तो यदि प्रेम है तो वो रहेगा, वो चाहे व्यक्ति विदेश में हो या देश में हो या कहीं पे भी हो, तो हमेशा समय रहेगा। जितना समय रहेगा उसमें जितना बन पड़ेगा उतना मैं अवश्य करूंगी। और पुनः आप सबने इतना स्नेह मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत भारत माता की, भारत माता की जय। बोलो मां विंध्यवासिनी की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा दिव्या मित्तल का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा दिव्या मित्तल नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा नाम का नाम रहेगा। अरे यार भाई ले देते हैं, अगर अच्छा लगे। अरे चलो